जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र के सलाद के रूप में किस हरे शैवाल को जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि समुद्र के सलाद के रूप में किस हरे शैवाल को जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अलवा को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होगा यहां पे हो जाएंगे फैराडे। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा, फैराडे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अचल और एक कोशिकीय यहां पे है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अचल और एक कोशिकीय होगा। तो यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, क्लोरेला हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, क्लोरेला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक कार का ओडोमीटर क्या मापता है। चलिए बताएंगे आप। तो एक कार का ओडोमीटर जो ये क्या मापता है। तो एक कार का ओडोमीटर जो है ये दूरी को मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दूरी को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि द्विनिषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणता क्या होती है। तो याद रखेंगे आपकी द्विनिषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणता क्या होती है। तो इनकी गुणिता यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का 3n। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 3n होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है। चलिए बताएंगे आप। तो घर्षण बल किस प्रकार का बल हो जाएगा। तो घर्षण बल जो है ये आपके संपर्क बल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, संपर्क बल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि डीएनए के नाइट्रोजन नस क्षार में कौन सा प्यूरिन जो है नहीं है। तो याद रखेंगे कि डीएनए के नाइट्रोजन नस क्षार में कौन सा प्यूरिन नहीं है। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, साइटोसिन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यंग के प्रत्याशंस्था गुणांक का मान पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए जो है ना क्या होगा। तो याद रखेंगे इनके लिए हो जाएंगे आप सभी लोग का अनंत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अनंत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मशरूम किस जगत के अंतर्गत जो है ना आता है। तो मशरूम किस जगत के अंतर्गत आता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, कवक के अंतर्गत। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कवक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का जो मात्रक होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का जूल प्रति कैलोरी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में मॉस का विस्तार जो ये किस रूप में होता है। चलिए बताएंगे आप।
तो ब्रायोफाइट्स में मॉस का विस्तार किस रूप में होता है? तो यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, विस्तृत जीवाणु प्रकीर्णन तंत्र द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है, सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम वेग जो है कहाँ होता है? तो सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो 20 यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मध्य स्थित पर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब मध्य स्थिर पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? तो मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? तो याद रखेंगे ये 7 किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश का विवर्तन कब सबसे अधिक जो है स्पष्ट दिखाई देता है? तो प्रकाश का विवर्तन कब जो है सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, जब अवरोधक आकार प्रकाश की तरंगे दैर्घ्य के बराबर हो। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्विस पनीर में सबसे बड़े छेद किस गैस के कारण होते हैं? तो स्विस पनीर में सबसे बड़े छेद किस गैस के कारण होते हैं? तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन का सही जवाब CO2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो इसको खोजे हुए थे आपके कौन? तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल बी करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका कि हॉर्स टेल किस समूह के अंतर्गत आती है? तो याद रख लीजिएगा कि हॉर्स टेल किस समूह के अंतर्गत आती है? तो हॉर्स टेल जो हो जाएंगे ये आते हैं आपके किसके अंतर्गत? तो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे है, यदि किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके अणुओं की RMS चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके अणुओं की RMS चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, बढ़ेगी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में एड्स वायरस किस कोशिका को नष्ट करता है? तो मानव शरीर में एड्स वायरस जो ये किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर किसके बराबर है? चलिए बताएंगे आप। तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर किसके बराबर है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब बी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि शैवाल के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे लाल शैवाल जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे शैवाल के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे लाल शैवाल कहा जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, संवेग की बीमा किसके समान होती है? तो याद रखेंगे कि संवेग की बीमा किसके समान होती है? तो संवेग की जो बीमा है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसके समान? तो ये आवेग के समान है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग का आधार जो है क्या है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का जो आधार होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके DNA बहुरूपता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, DNA बहुरूपता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है
कि केपलर का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे कि केपलर का जो तीसरा नियम है ये क्या कहलाता है। तो केपलर का तीसरा नियम कहलाता है हार्मोनिक नियम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हार्मोनिक नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफाइट्स में युग्मज कहाँ जो है ना ये विकसित होता है। तो ब्रायोफाइट्स में युग्मज कहाँ विकसित होता है। तो ब्रायोफाइट्स में युग्मज जो है ये विकसित होते हैं आपके कहाँ पे। तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे है कि तांबे के तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होगा। तो तांबे के तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे जो है ना कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके लिए जो है लागू होता है। तो बर्नौली का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है। तो याद रख लीजिएगा, बर्नौली का जो सिद्धांत है ये लागू होते हैं आदर्श द्रव्यों के प्रभाव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे है कि जिम्नोस्पर्म में परागन कण कहाँ बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में पराग कण कहाँ बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में पराग कण बनते हैं आपके कहाँ पे। तो ये बीजाणुधानी में बनते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बीजाणुधानी में बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि सान्यता तापमान बढ़ने पर गैसों के लिए क्या होगा। तो सान्यता जो ये ताप बढ़ने पर गैसों के लिए जो होगा ये हो जाएंगे बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बढ़ती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में जो है कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोणीय त्वरण की बीमा क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो कोणीय त्वरण की बीमा क्या है। तो कोणीय त्वरण की जो बीमा होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का थायमीन। ऑप्शन बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब थायमीन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह में व्यक्ति का भार कैसा जो है ना महसूस होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह में व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, भारहीनता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारहीनता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एगारोज जेल का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो एगारोज जेल का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं किस में। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।